क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? वैसे आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल हुआ। ऑब्वियसली आप चाहते हैं अमीर बनना, पर जितनी ऑब्वियस आपकी अमीर बनने की चाहत है उतना ऑब्वियस ये नहीं है कि आप इस वीडियो को अंत तक देख के अमीर बनेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग YouTube पर बस फालतू की चीज़ें देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, काम की चीज़ें नहीं। काम की चीज़ें जैसे कि इस वीडियो में बताए गए 12 पॉइंटर्स जो अमीर बनने का शॉर्ट फॉर्मूला है। अगर आपने ये निर्णय कर लिया कि आप इन 12 पॉइंटर्स को देखेंगे और वीडियो को आगे देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वीडियो का जो 4th पॉइंटर है उसके बारे में हमने वीडियो के एंड में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन की ताकत से बिना किसी जोर के अमीर बना देंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें इन टेक्निक्स को जो अब तक सिर्फ अमीर लोगों को पता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए अच्छे प्लान्स, अच्छी कैलकुलेशन और अच्छी किस्मत की ज़रूरत है? स्टॉक मार्केट है तो लक का खेल है, बिजनेस है तो कैलकुलेशंस का खेल है, प्लान्स है तो कनेक्ट्स का खेल है। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो रुकिए, एक पॉज लीजिए, क्योंकि आप गलत रास्ते पर हैं और यही कारण है कि आपके जीवन में भरपूर पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे वॉरेन बफेट सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बने क्योंकि उन्होंने सही शेयर खरीदे या सही जगह इन्वेस्ट किया। उनकी कामयाबी का राज कैलकुलेशंस नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। मॉर्गन हॉजल की गेम चेंजिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपकी सोच बदल देगी। ये सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि आपके दिमाग की बात है। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने दिमाग को गरीबी से अमीरी की सोच के लिए तैयार कर सकते हैं इन 12 पॉइंटर्स को अपने जीवन में शामिल करके। तो सबसे पहला पॉइंटर है, कोई भी पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। पैसे के प्रति हर किसी का अपना अनूठा अनुभव और दृष्टिकोण होता है जो उनके पालन पोषण, आर्थिक स्थिति, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव और व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं से प्रभावित होता है। जो चीज़ एक व्यक्ति को सही लगती है वो दूसरे के लिए मूर्खतापूर्ण हो सकती है। ये चीज़ समझना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय निर्णय यानी कि फाइनेंशियल मैटर में विविधता स्वाभाविक है और हमें दूसरों के व्यवहार को सिर्फ इसलिए पागलपन या गलत नहीं मानना चाहिए क्योंकि वे हमारे से अलग हैं। हर चीज़ का गहराई से विश्लेषण करना अमीर लोगों की पहली स्थिर आदत होती है। तो समझें इस बात को। दूसरा पॉइंटर है भाग्य और जोखिम का खेल, प्ले ऑफ लक एंड रिस्क। आपको समझना होगा कि सफलता और विफलता केवल कड़ी मेहनत या बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं है। भाग्य और जोखिम दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात ठीक है कि अत्यधिक सफल लोगों में अक्सर भाग्य का रोल तो होता है और विफल लोगों ने कभी किसी समय पर गलत निर्णय भी लिया होता है। हालांकि उस वक्त उनके इरादे खराब नहीं होते, पर यह समझना जरूरी है कि अच्छे और बुरे वक्त में न तो सफलता का पूरा श्रेय लेना चाहिए, न ही किसी हार को अपनी व्यक्तिगत कमी मानना चाहिए। अमीर लोग विनम्रता और सहानुभूति की अवधारणा को जीवन में मुख्य मानते हैं। अगर अमीर बनना है तो भाग्य और जोखिम के इस खेल को समझो, उस कतार में लगो जहां भाग्य है। और एक चीज समझो, बिना रिस्क के तो भाग्य की कतार शुरू ही नहीं होती। इस बात की गहराई को समझ के अपने जीवन के निर्णय लीजिए। तीसरा पॉइंटर है बस बहुत हो गया की ताकत वर्सेस कभी पर्याप्त नहीं होता, नॉट एनफ की ताकत। लोग कितना भी कमा ले उन्हें हमेशा और अधिक चाहिए होता है। ये एक अंतहीन दौड़ है, एक ऐसी दौड़ जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते। यहाँ चेतावनी ये है कि लालच आपको जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर करेगा और अंत में आप सब कुछ खो देंगे। अपनी पर्याप्त की सीमा तय करें, ये एक जरूरी चीज है हर उस व्यक्ति के लिए जो अमीर बनना चाहता है। असीमित लालच व्यक्ति को जोखिम भरे निर्णय लेने और अंततः सब कुछ खोने की ओर धकेल सकता है। अपनी सीमाओं को जानना और आवश्यक जोखिमों से बचना ही वित्तीय शांति की कुंजी है। यही अमीर लोगों की वित्तीय शांति का असली रास्ता है। तो अपनाएं इस रास्ते को। चौथा पॉइंटर है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग पावर मैजिक कैन मेक यू रियल रिच।
कंपाउंडिंग की शक्ति को अक्सर कम आंका जाता है। कैसे छोटे लगातार निवेश समय के साथ अविश्वसनीय रूप से बड़े हो सकते हैं। यह सिर्फ उच्च रिटर्न्स प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि लंबे समय तक निवेशित रहने के बारे में है। वॉरेन बफेट जैसे निवेशक इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे हर बार सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेते थे, बल्कि वो सफल इसलिए हुए कि उन्होंने युवा अवस्था से ही निवेश करना शुरू कर दिया था और दशकों तक निवेशित रहे। धैर्य और समय यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कामयाबी का राज बुद्धिमत्ता के साथ धैर्य का इस्तेमाल है। हजारों एक रात में कमाना और बात है, और समय देकर लाखों करोड़ों की मलकियत बनाना दूसरी। तो आप शॉर्ट टर्म पैसे वाले हैं जिसके पास कभी कभी पैसा आता है, या सही मायनों में एक अमीर व्यक्ति हैं। इसमें बहुत फर्क है। तो अमीर लोगों के इस अंतर्ज्ञान को समझिए। 5वां पॉइंटर है अमीर होना बनाम अमीर रहना। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना बिल्कुल अलग। अमीर बनने के लिए जोखिम लेना और आशावादी होना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको रूढ़िवादी होना पड़ता है, डरना पड़ता है और अपनी कमाई को सुरक्षित करना पड़ता है। आप पैसा कमाने के लिए जो करते हैं, पैसा बचाने के लिए उससे बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है, वरना आप जोखिम भरे दाव लगाकर अपनी पूरी संपत्ति खो सकते हैं। अमीर लोग पैसा बचाने और उसे बुद्धिमानी से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि ये लंबी अवधि तक बना रहे। समझिए इस बात को। गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो दोनों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। 6वां पॉइंटर है हेड्स यू विन, टेल्स ऑल्सो यू ओनली विन। चित भी मेरी पट भी मेरी। शेयर बाजार हो या कोई और निवेश, उनकी सफलता अक्सर कुछ बहुत सफल निवेशों पर निर्भर करती है, न कि हर निवेश के सफल होने पर। कई निवेश विफल हो सकते हैं, लेकिन कुछ असाधारण रूप से सफल निवेश उन सभी असफलताओं की भरपाई कर सकते हैं। तो इस बात को समझिए। सही मायने में अमीर लोग हर बार सही नहीं होते, जो कि एक आम धारणा है। आम मिडिल क्लास वाले लोग सोचते हैं कि हर बार सही होना जरूरी है, पर जो अमीर व्यक्ति है वो जानता है कि ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि गधे घोड़ों की फौज में 2 घोड़े ऐसे निकलेंगे जो उन्हें जिंदगी की रेस जिता देंगे, पर यही चीज एक मिडिल क्लास गरीब व्यक्ति नहीं समझता। विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गरीब को अमीर और अमीर को और अमीर बनाता है। तो उछालिए अपने जीवन में सिक्का आगे बढ़ने के लिए। चित भी आपकी होगी और पट भी। 7वां पॉइंटर है स्वतंत्रता और नियंत्रण ही असली दौलत है। फ्रीडम एंड कंट्रोल इज रियल वेल्थ। पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, वो तो है ही, पर पैसे का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आज़ादी। अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी, जब मन हो तब छुट्टी लेने की आज़ादी, बिना तनाव के सोने की आज़ादी। पैसा आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है, और यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मिडिल क्लास मेंटलिटी के लोग जो ये बात समझ नहीं पाते, सारी जिंदगी 9 काम नौकरी के और 10वां काम जी हजूरी उसी में निकाल देते हैं। अमीर इंसान काम से नहीं सोच से बनता है, और गरीब व्यक्ति ठीक इसका उल्टा सोचता है। वो सोचता है अमीर इंसान काम से बनता है, सोच से नहीं। आप क्या हैं? खुद को आंकें। चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपकी सोच क्या है, क्योंकि कमजोरी का ज्ञात होना और उसे वल्नरेबल होके दुनिया के साथ शेयर करना ही कमजोरी को हटाने का एकमात्र तरीका है। और ये करके आप अपने अंदर बसे उस सबकॉन्शियस थॉट को निकाल सकते हैं, और उस थॉट को निकाल कर ही आप बड़ा बन सकते हैं। तो शेयर कीजिए अपने थॉट्स हमारे कमेंट बॉक्स में। 8वां पॉइंटर है मैन इन द मिरर, यानी कि आईने में इंसान। हमारी अपनी भावनाएं और पूर्वाग्रह हमारे वित्तीय निर्णयों पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। जब बाजार अस्थिर होता है तो डर और लालच अक्सर तर्कसंगत विचार पर हावी हो जाता है। सफल निवेशक वो होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने वित्तीय व्यवहार को समझना और आत्मनियंत्रण विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुद को आईने में देखिए, खुद की आदतों को आईने में देखिए, और फिर अपने डर, अपनी पुरानी गलतियां, अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान के गलत पैटर्न्स को टूटे हुए कांच की तरह जीवन से निकाल बाहर फेंकिए
और नए पैटर्न्स को अपने जीवन की शोभा बनाइए। जो लोग सही मायने में अमीर होते हैं वो एक ही ढर्रे पर नहीं बैठे रहते, वो अपने आप पर काम करते हैं, निरंतर काम, नए पैटर्न्स बनाते हैं, पुराने पैटर्न्स खत्म करते हैं। जब भी उन्हें एहसास होता है कि कोई नया पैटर्न पुराने पैटर्न से बेहतर है तो वो उसे अपनाते हैं। वो डरते नहीं, वो संकोच नहीं करते। तो वो इंसान बनिए जिसे आप गर्व से आईने में देख सकें, नज़र मिला सकें, वो नहीं जो नज़र झुका कर चले। 9वां पॉइंटर है बचत, यानी कि सेविंग। बचत आपकी वित्तीय सफलता का महत्वपूर्ण घटक है। आप कितनी बचत करते हैं ये आपके खर्चे करने की आदत पर निर्भर करता है, ना कि आपकी आय पर। जो लोग कम कमाते हुए भी बचत करते हैं वे उच्च आय वाले, उच्च खर्चा करने वाले लोगों की तुलना में अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बचत आपको अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार करती है और आपको अधिक अवसर प्रदान करती है। अमीर लोग इस बात का ध्यान रखते हैं और अधिकतर इस पर जोर देते हैं। 10वां पॉइंटर है निराशावाद का प्रलोभन, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इतिहास का अध्ययन हमें सबक सिखाता है, लेकिन ये भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बाजार हमेशा विकसित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और अतीत की सफलता की रणनीतियाँ भविष्य में हर बार काम नहीं कर सकती। निराशावाद अक्सर आशावाद से अधिक मोहक लगता है क्योंकि ये रियलिस्टिक लगता है। ज्यादा समझदार बनने के दिखावे में अमीर लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिस करते, वो रिस्क लेने का दम रखते हैं। और ठीक उसका उल्टा, लोग ये ना सोचे कि वो कम इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो ये चीज़ मिस कर रहे हैं, ये सोचकर वो किसी गलत अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो अपॉर्चुनिटीज जो असल में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं बल्कि गले की हड्डी बनने वाला है, वो उसे जांच परख कर उनसे दूर रहते हैं। अमीर लोग अधिक आशावादी या अधिक निराशावादी होने की बजाय एक संतुलित दृष्टिकोण रखना पसंद करते हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति दिखावट के चक्कर में बहुत सा नुकसान कर लेता है अपना, और इसी से आपको बचना है। 11वां पॉइंटर है रीजनेबल वर्सेस रैशनल, उचित बनाम तर्क संगत। पैसों का सबसे बड़ा सच आपको समझना होगा, आप रोबोट नहीं एक इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाला रास्ता ही सबसे सही होता है, अगर आपको ये लगता है तो आप गलत सोच रहे हैं, एक रोबोट की तरह सोच रहे हैं। अमीर लोग हमेशा तर्क संगत यानी कि रैशनल नहीं होते, बल्कि वे उचित यानी कि रीजनेबल होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? आइए इसका मतलब समझते हैं। तर्क संगत फैसला वो फैसला है जिसे आप रैशनल फैसला कहते हैं। वो फैसला जो गणित के हिसाब से तो 100% सही है, लेकिन उचित फैसला यानी कि रीजनेबल फैसला वो फैसला है जो आपकी जिंदगी, आपके लक्ष्यों और आपकी भावनाओं के हिसाब से सही है। पैसे की दुनिया में 100% सही फैसला लेने से ज्यादा जरूरी है वो फैसला लेना जिसे आप अपनी जिंदगी में लगातार फॉलो कर सकें, जो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जरूरतों को पूरा करता हो, आपका लक्ष्य और आपके ख्वाबों को पूरा करता हो। वरना आप सारी जिंदगी रैशनल होके गरीबी में ही काट देंगे अमीर होने के बावजूद। चलते हैं किताब के आखिरी पॉइंटर की ओर, 12वां पॉइंटर, जो कि है आश्चर्य तत्व यानी कि सरप्राइज एलिमेंट। अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा होंगी, हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना चाहिए। अमीर लोग इस बात को समझते हैं और इसलिए जीवन में इन चीजों का प्रोविजन करके चलते हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति ये बात समझ नहीं पाता और समझता है तो शायद कर नहीं पाता। उसके वित्तीय साधन ही कुछ ऐसे होते हैं। तो बदलिए अपनी सोच और अपने साधनों को। जीवन में अमीर बनने के लिए जो आपको असली चीज चाहिए वो है सोच, और वो सोच हमने आपको इन 12 गोल्डन पॉइंटर्स में दे दी है। हर एक पॉइंटर, ये हर एक सोच हीरे के समान है, क्योंकि एक परफेक्ट फिटमेंट आपको अमीर बना सकती है। एक सही डिसीजन, एक सही इन्वेस्टमेंट अगर कारगर हो गई तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जरूरी है इन बातों को निरंतर दिमाग में केंद्रित करके इनको अमल में लाना। तो इन बातों को और इन पॉइंटर्स को किसी ऐसी जगह पर नोट कर लीजिए जहां आप इन्हें रेफर कर सकें और इन्हें अपनी जिंदगी में हर वित्तीय डिसीजन के समय जांच सकें, जिसके बेसिस पर आप एक समझदार और अमीर सोच का डिसीजन ले सकें। वित्तीय सफलता केवल संख्याओं को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के व्यवहार, भावनाओं
और पूर्वाग्रहों को समझने के बारे में है। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि हम आपको फोर्थ पॉइंटर जो कि है कंपाउंडिंग, उसके बारे में अंत में कुछ बताएंगे। तो ये आपके लिए 3 बोनस पॉइंटर्स हैं जो आपको कंपाउंडिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में मदद करेंगे। तो मैनिफेस्ट कीजिए इन चीजों को अपनी लाइफ में, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसे अप्लाई करके आप जीवन में बड़ी से बड़ी चीज पा सकते हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ सही जगह निवेश करना काफी नहीं है, बल्कि सही जगह पर लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। दूसरी चीज, धैर्य रखें, निवेश करें और कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दें। और तीसरी चीज, छोटे बीज जब लंबे समय तक बोए जाते हैं तो विशाल पेड़ बन जाते हैं। इसी तरह छोटी बचत भी कंपाउंडिंग के दम पर एक दिन बड़ा खजाना बन जाती है। तो अपने जीवन के छोटे छोटे निवेशों को कंपाउंडिंग के दम पर बढ़ने दें और एक बड़े पेड़ की छत्रछाया को अपने जीवन में काटने की अनुमति दें। अपने वित्तीय दृष्टिकोण पर पुनः विचार करने और एक अधिक सूचित और प्रभावी तरीके से अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए ये किताब एक मस्ट रीड है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस किताब के इन गोल्डन पॉइंटर्स ने आपकी सोच और आपकी वित्तीय असलियत को छुआ है, और अगर आपको लगता है कि इसमें बताई गई बातें और आपके जीवन की सच्चाई में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो इन्हें इग्नोर मत कीजिए। अपनी सोच में लाने वाले बदलाव को प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। अपनी सोच पर तुरंत काम करके इसका लाभ उठाइए, क्योंकि पैसा बनाने में समय और मेहनत से ज्यादा खेल सोच का है। सोच ही आपको अमीर बनाती है। तो अपनी सोच को बड़ा बनाइए, आप अमीर जरूर बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लाइक्स एंड शेयर्स हमें मोटिवेशन देते हैं और हमारे चैनल को भी मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल। थैंक यू।